हेलो, नमस्कार अंडमान के द्वीप वासियों। अभी मैं स्वराज द्वीप में हूँ, जो अभी अंडमान के गेट में खड़ा है, रॉस आइलैंड के बगल में। 21 तारीख को ये चला था कलकत्ता से। आज 25 तारीख है। 21 तारीख को शाम को 4 बजे और आज है 9 बज रहा है 25 तारीख का, और ये यहाँ पर खड़ा है। आई डोंट नो ये जो DSS है, ये सर्वेयर पायलट लोग को पैसा देते हैं या नहीं है, या मुझे ये समझ नहीं आता ये सर्वेयर और पायलट जो होते हैं सोना टट्टी कैसे करते हैं, या DSS ने उनको धोने के लिए सवेरे सवेरे कोई आदमी रखा हुआ है। एंड इन लोग अपने आप को बहुत बड़ा आई डोंट नो बहुत बड़ा तोप समझते हैं। टाइम में आना नहीं होता। इन लोग करते क्या है घर में पता नहीं, कोई सेकंड बिजनेस है या कुछ और है इनके घर में, जहाज में पायलटिंग करते हैं, आई डोंट नो। लेकिन मैं दूसरे विषय पे आज आया हूँ। देखिए, स्वराज द्वीप जो शिप है ये आई थिंक 1200 कैपेसिटी का शिप है, लेकिन इसमें पैसेंजर्स है 143 के ऑलमोस्ट। तो अंडमान के लोगों से मेरा ये प्रश्न है, क्या आप ये जो शिप सर्विस है पुबला से जो जाती है कोलकाता, चेन्नई और वाइजैक, इसको ख़त्म कर देना चाहते हैं क्या? ये अगर सर्विस ख़त्म हो जाएगा तो समझ के देखिए, एक जो 2-4 शिप चलती है, एक शिप में कम से कम 100 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। डायरेक्ट इन द सेंस जो शिप में काम करते हैं, और इनडायरेक्ट कम से कम एक सारे शिप से लेके पूरा DSS में देखेंगे तो बहुत सारे जो मेल एंड सेक्टर्स के शिप है, इनके लिए लोग हैं। तो इसमें से आपके घर से भी बहुत से लोग काम करने वाले होंगे, और काम करने वाले होंगे अभी तो इन लोगों का नौकरी का आपको लगता नहीं खतरे में है? और जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है, इन लोगों का भी नौकरी खतरे में, क्योंकि जब 1200 कैपेसिटी का शिप जो चलेगा 100 पैसेंजर से या 140 पैसेंजर से, लगता नहीं है कुछ सालों में बंद हो जाएगा। और ये अगर ये बंद हो जाता है तो लगता नहीं आपके घर में जो 1 या 2 जो लोग हैं, या आपके आस पड़ोस या आपके फैमिली में जो DSS को सर्विस देते हैं या शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, उनकी नौकरी खतरे में है। तो इसको एक बचाने का एक तरीका है, और इसके लिए मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबल मैं अंडमान निकोबार के लोगों को मानता हूँ। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, अराउंड 20 साल पहले या 25 साल पहले, तो ये जो शिप होता था ये भरा रहता था। ये बहुत से क्राउड होते, इसमें टिकट मिलना मुश्किल था। हमें याद है चेन्नई में जाके हमें रिकमेंडेशन लगाना पड़ता था, तब जाके हमें टिकट मिलता था। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आज अंडमान के जो लोग हैं, इसको वो लोग जो इस शिप सर्विस से चेन्नई, कोलकाता या वाइजैक जाने में एक हीन भाव से देखते हैं। उनको लगता है कि उनका प्रेस्टीज का इशू हो जाता है, क्योंकि फ़्लाइट एक कन्वीनियंट वे है। और आज का सिचुएशन में अंडमान में जबकि फ़्लाइट रेट स्काई टचिंग है, उसके बावजूद भी लोग शिप से ट्रैवल करना पसंद नहीं करते हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसका अर्थ हो सकता है कि कुछ भी हो जाए, हम तो अपना स्टैंडर्ड अपग्रेड कर चुके हैं। हम शिप में ट्रैवल नहीं करना चाहते। हम फ्लाइट में ही जाएंगे, भले 25,000 हो, 40,000 हो, हल्ला हा हूँ तो आप कर लेते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं से करप्शन या कुछ करके पैसा जुगाड़ कर लेते हो और चले जाते हो। लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक इनकन्वीनियंट मोड में लाने के लिए या आपको कोई प्रॉब्लम देने के लिए, लेकिन हमें यह सोचना होगा कि जो अंडमान का लड़कों का फ्यूचर है, ऐसे ही जॉब का क्राइसिस है, और ये एक सेक्टर अगर किल हो जाता है कुछ सालों में, तो एक नौकरी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम दोबारा खड़ा हो जाएगा। बहुत से लड़के लोग, अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा है या जिसने कुछ कोर्सेस किए हो मैरीटाइम में या मैरीन इंजीनियरिंग में, और अगर आप खुद शिप से नहीं ट्रैवल करते हो, ऐसा नहीं है कि शिप में हर बार आप ट्रैवल करें, कम से कम साल में या 2 साल में एक बार तो ट्रैवल कर लेना चाहिए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन के आपके जो बच्चे हैं उनको भी एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि शिप का जर्नी कैसा होता है। और मैं ये बता दूं कि आजकल का शिप, अभी मैं पिछले 2-3 बार से आते जाता हूँ कैम्बल बे
शिप में एक बार मैं गया था तो आई फाउंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कंप्लेन दैट आफ्टर दैट आई हैव नॉट सीन मच ऑफ द प्रॉब्लम्स, क्योंकि अभी भी मैं स्वराजदीप शिप में मुझे देखा अच्छा ठीक ठाक साफ़ सफाई है, ऐसा नहीं कि एकदम सोने के तो चमका दिया जाए जिसमें पायलट और सर्वेयर साहब आएंगे टट्टी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। साफ़ सुथरा है। नहाने का भी इनफैक्ट इस बार मैं हर दिन नहाया हूँ, इस शिप में भी पानी भी अच्छा आता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। क्रूज़ और बेटर तो, लेकिन यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर हम लोग, आप लोग खुद उस शिप से ट्रैवल नहीं करना चाहते हैं, जिस शिप से आप चाहते हैं कि आपके फैमिली या आपके बच्चे या आपके रिश्तेदार को नौकरी मिले, तो सोचिए कैसा बात है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अंडमान के लोगों से कि कम से कम 1-2 साल में जब शांत मौसम होता है, देखिए अभी शांत मौसम है, एकदम तालाब का तरह पानी है, कोई हल्फा नहीं है, कुछ नहीं है, एक बार ट्रैवल करिए, बच्चों को लेके जाइए, ठीक है, और ज़्यादा पैसा तो लगता नहीं है। ट्रैवल करिए और उनको एक्सपीरियंस दिखाइए और उनको भी शिप से प्यार होगा, जर्नी से। एंड जर्नी कुछ कुछ होती है, जो स्पेशली ये पायलट और सर्वेयर का थोड़ा नट टाइट कर दिया जाए तो आई डोंट थिंक सो एक बहुत बड़ा इशू होगा। और शिप का डीएसएस को एक फिक्स्ड शेड्यूल करना चाहिए। एवरी फ्राइडे शिप पोबलर से जाता है और एवरी नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे चेन्नई या वाइजैक से आता है। अगर एक फिक्स शेड्यूल होगा और कैंसिल नहीं करना चाहिए, भले 10 टिकट, 1 टिकट भी बुक हो या टिकट बुक नहीं हो, कैंसिल नहीं करें आप, कम से कम 2-3 बार चलाए, लोगों का ट्रस्ट क्रिएट होगा, लोगों का भरोसा क्रिएट होगा और वो बुक करेंगे। अभी क्योंकि अभी बुक कर दिया टिकट और क्या बोल रहे हैं आप लोग? नहीं ठीक है, वो से पहले से जो है ना, इसके बाद का पहले से इसका शेड्यूल बनना, नेट में छोड़ना शिप का, इसका अगर से बहुत ही पैसेंजर टूरिस्ट लोग आएंगे जाएंगे। ऑनलाइन टिकट ऑनलाइन, अभी मेरे साथ टूरिस्ट एक दो आया, उन लोग टिकट बुक करने के लिए हालत खराब हो गया था उन लोगों को। लोग सही बोले आप बात सर, कलकत्ता में जाके कम से कम 4-5 दिन रुकना। इधर में सही में डीएसएस वाले लोग कोई ध्यान देता नहीं, बिल्कुल डीएसएस वाला पूरा बिल्कुल ध्यान नहीं देता। ये आने वाला फ्यूचर में बहुत से बच्चे का नौकरी चला जाएगा सही में। तो जनरली टूरिस्ट पूरा आएंगे, टूरिस्ट बहुत सारा आएंगे। नहीं रहने से टूरिस्ट आता नहीं, प्लेन में आना, प्लेन में जाना टूरिस्ट के लिए अच्छा नहीं है। एक सफर जो है, एक फ्लाइट से, एक शिप से, एक जहाज से, एक प्लेन से करने से ठीक है। हाँ, आने का टाइम जहाज में आएंगे। तो जैसे कुछ लोगों का ही बोलना था, तो इसमें 2-3 करेक्शन करना चाहिए। एक पायलट है, सर्वेयर का स्क्रू टाइट करना चाहिए, ठीक है, और जो शेड्यूल होता है शिप का, ये कैंसिल नहीं होना चाहिए और प्री पब्लिश एटलीस्ट 1 या 2 महीने पब्लिश होना चाहिए। एक्सेप्शनल केस में कैंसिल हो जाए अलग बात है। और टिकट्स के लिए ऑनलाइन टिकट के लिए आपको फैसिलिटी देना चाहिए। और जो फॉरेनर्स आते हैं, अभी एक फॉरेनर आया है, he did not had a smooth experience while buying the ticket। उसको बार बार इमिग्रेशन ऑफिस जाओ, डीएसएस शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में टिकट लेने के लिए, उस लोग बोलते हैं ये कॉलम नहीं भरा है तो इसके लिए तुम इमिग्रेशन ऑफिस जाओ। फिर वो जाता है इमिग्रेशन ऑफिस, फिर वापस आता है। एंड जैसा जेटी में भी जो पोर्ट है, कलकत्ता, चेन्नई और वाइजैक का पोर्ट में भी डीएसएस को कुछ फैसिलिटीज़ क्रिएट करना चाहिए। बारिश आती है, बारिश में लोग भीगते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। अभी जैसा 2 PM का 2 बजे का हमें शेड्यूल दिया गया था, लेकिन 4-4:30 बजे सिक्योरिटी गार्ड अंदर घुसाता है, क्योंकि बोलता है हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है शिप के बारे में। और वो 6 बजे तक हमें शिप में चढ़ने नहीं देता है, क्योंकि उसके पास मैनिफेस्टो, आई डोंट नो व्हाट इज मैनिफेस्टो नहीं आया है बोलता है। तो देखिए, पैसेंजर को ये सब टेक्निकल चीज़ों से मतलब नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब छोटे मोटे चीज़ों का अगर सॉल्व किया जाए तो शिप जर्नी बहुत अच्छा और कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल होगा अंडमान के लिए। एंड ये जो फ्लाइट में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वो बाहर के लोगों के लिए जनरेट होता है। और शिप एक ऐसा एक जरिया है और ऐसा एक वर्टिकल है जिसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा और उस लोग कैपेबल ही हैं और उन लोग का पुराना एक्सपीरियंस भी है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन से और डीएसएस से कि इस बारे में सोचें। धन्यवाद।